आज जब आप बोलेंगे तो हम सबकी बातों का निचोड़ बोलेंगे, क्योंकि अब पहले से आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई है, समझने की भी समझ भी अच्छी हो गई है और वक्तव्य भी अच्छा हो गया है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग खड़े होकर तालियों के साथ आदरणीय गुरु जी का अभिवादन करें और गुरु जी आपको संबोधित करने के लिए माइक तक आदरणीय जुनसी तरफ आवाज। एक छोटी सी बच्ची किसी की जिसकी भी हो वो ले जाएं। एक छोटी सी बच्ची हमारे पास है, वो जिस किसी की भाई की भी हो वो ले जाएं उसको जी। कितना खुशी की बात है, मैं आज ही अभी सब लोगों के साथ यहाँ बैठे। मैं बहुत चिंता किया आज ही तो सम्मेलन हो गया है कि नहीं, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मैं विदेश से इंडिया आया है केवल इस सम्मेलन में मैं भी आना चाहता था, तो ऐसा किसी की मौका मुझे मिला। अशोका क्लब को सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में आज ही का दुनिया का परिस्थिति देखकर मैं ऐसा प्रार्थना बनाना चाहता हूँ, नया धर्म विजय का युग बनाना चाहिए और इस भयंकर परिस्थिति के अंदर से सही बोधिसत्व भारत भूमि से निर्माण होना चाहिए और विश्व शांति का नया मार्गदर्शन पूरा दुनिया में प्रवाहित होना चाहिए। इसके लिए मैं भगवान बुद्ध का ज्ञान परंपरा भारत से पूरा एशिया प्रचार करके सबसे दूर जापान तक पहुंच गया। इस भगवान बुद्ध का श्रेष्ठ ज्ञान का परंपरा का प्रार्थना है, इसको धर्म धुंध भी बजा करके सबके लिए मेरा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आजकल रोज रोज समाचार टीवी में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए अभी हम लोग कितना भयंकर परिस्थिति में है। अगर आज मैं इस सम्मेलन में नहीं हो सकता था तो मैं अभी यूक्रेन में होने वाला था। अभी कितना डर में सब लोग रहते हैं, सबसे डरता है कौन? अमेरिका का प्रेसिडेंट डरता है, रूसिया का प्रेसिडेंट पुतिन डरता है, पूरा यूरोप का देश का नेता है, इतना डरता है। ये डर से अभी दुनिया में विश्व महायुद्ध भी हो
होने वाला है। इतना डर में है सब लोग, इतना भयंकर समय है, कभी नहीं हुआ ऐसा परिस्थिति में है हम लोग। अभी अमेरिका है, रशिया है, दुनिया की सबसे खतरनाक आम बम का शक्ति में अपना देश का रक्षा करते रहते हैं। रोज रोज करोड़ डॉलर का खर्चा करते, मिसाइल बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं रोज रोज। अभी देखिए, कोई भी इस डर को हटा नहीं सकते दुनिया से। अभी इस डर को हटाने वाला सर्वनाश का युद्ध को रोकने का संदेश है भारत भूमि से ही आना चाहिए। इसके लिए मैं यूक्रेन अभी तक नहीं जाता है। आपका आंदोलन इतना महामतलब है, इतना गंभीर विजन है, फिलोसफी है। अपना आंदोलन पूरा भारत के लिए ही जरूरी है, लेकिन पूरा विश्व के लिए अभी अपना आंदोलन पूरा होना चाहिए। अपना आंदोलन है एक संस्था के लिए नहीं, एक ग्रुप बड़ा बनाने का नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अशोका क्राम अपना सोच विचार है, भारत को सच्चा धर्म विजय का नया देश स्थापना करना है। इसके सिवा दूसरा भविष्य मनुष्य के सामने नहीं है। इतना बड़ा युग का खतरा है, अभी कौन रोक सकते? इतना महान डर है। इस डर से सारे मनुष्य को मुक्त करने के लिए अपना आवाज है। भगवान बुद्ध ने भारत भूमि में आकर श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त किया। इस श्रेष्ठ बुद्धि को पूरा दुनिया में अशोक राजा ने प्रसारित किया। इस मार्ग के दूसरा रास्ता है मनुष्य का विश्व में नहीं है। शांति के लिए आपका काम पूरा होना चाहिए। मैं बुद्ध भिक्षु हुआ और मेरा भिक्षु का काम सबसे शुरू किया है 50 साल पहले। भारत में आया, जी गुरु जी ने मुझे जापान से लेके भारत आया और सबसे पहले का मेरा भिक्षु का जीवन शुरू हुआ है कलिंग से हुआ है, जहाँ अशोक राजा ने कलिंग युद्ध किया। ये युद्ध से विजय हुआ, जीत गया। इस कलिंग युद्ध इतना खतरनाक नुकसान का युग था, इसका खतरनाक दुख है, मामला है। अशोक राजा खुद समझ में आ गया। इसके बाद भगवान बुद्ध का शांति ज्ञान मार्ग स्वीकार करके पूरा भारत को धर्म विजयी राजा बनाया और इस समय का सारे विश्व में भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग है, शांति संदेश का प्रचार प्रसारित किया। दुनिया का इतिहास में ऐसा राजा है, युद्ध से जीतने के बाद युद्ध का राजा को पक्का छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त का रास्ता ही सारे विश्व में प्रचार किया। ऐसा राजा कहाँ है? अशोक राजा के सिवा दूसरा राजा इतिहास में कोई राजा भी नहीं है। अभी युद्ध का राज को छोड़ करके सब मनुष्य को मुक्त करने का शांति मार्ग है। अभी फिर दुनिया में प्रचार करने के लिए दूसरा धर्म चक्रवर्ती राजा है। केवल
इतिहास में अशोका ही है। तो आप भी फिर दूसरा चक्रवर्ती राजा है, धर्म विजय राज है, भारत से शुरू करना चाहिए। इसके लिए आपका पूरा आंदोलन है, पूरा भारत में स्वाभाविक होना चाहिए, दुनिया में प्रचार होना चाहिए। इसलिए मैं आज ही इस मौका में आने के लिए अभी मैं उक्रेन जाना चाहता था, इसको छोड़ करके आपके सामने अभी खड़ा है। एक मैं प्रपोजल है जो मैं भिक्षु का काम शुरू किया खड़िंगा में, जी गुरु जी है, हम लोग मैं जवान था 50 साल पहले, 2 साल के अंदर में मेरा हमारा हाथ से दिन रात काम किया। बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर है, बहुत महान विश्व शांति स्तूप है, जहाँ राजा अशोका कलिंग युद्ध किया। युद्ध के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ करके भगवान बुद्ध का मार्ग स्वीकार किया। ये पहाड़ है, दौड़ी गिरी बोलते हैं। दौड़ी गिरी में अशोका राजा का शिलालेख भी है। वहां पर हम 2 साल के अंदर में बहुत महान विश्व शांति स्तूपा स्थापना किया। इस साल है उद्घाटन के बाद 50 साल का एनिवर्सरी है। खरीदा दौड़ी, यहाँ से भारत का नया इतिहास अशोका ने शुरू किया है और विश्व शांति का एकदम नया धर्मराज वहां से शुरू किया है। इसलिए मैं अभी सबको अशोका ग्राम का सबको निवेदन करना चाहता हूँ। दौड़गिरी का शांति स्तूप का 50 साल का उद्घाटन के एनिवर्सरी फेस्टिवल है। आप लोग सब निमंत्रण है, एकता होना चाहिए। और नया धर्म विजय का राजा का इतिहास है, आपका हाथ से खड़िंगा से दोबारा नया इतिहास बनाने के लिए आपको सब निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। आपने सबको आमंत्रित करते हुए और सबको आमंत्रित करते हुए अपनी बात रखी एक धम्म घोष के साथ। निश्चित तौर पर आपके ये उद्घोष हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अब आइए